हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हमने इससे रिलेटेड 25 प्रश्नों को पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज फिर हम 26 प्रश्नों को यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखने का प्रयास करिएगा। यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। राज्य का नाम पूछा है। यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित, देखिए यूपीपीसीएस 2015 में प्रश्न पूछा है। यह और भी एग्जाम में यह प्रश्न क्या है, रिपीट हुआ है। तो आप लोग बताइए किस राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। आप लोग इन्हें बताइए कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट यहाँ होगा। आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम मिलता है, आप लोग बताइए। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा, कमेंट में जरूर बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क हमारे कहाँ है, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली हाथियों के लिए पूछा है। ऑप्शन है फिर बांदीपुर, मानस, पेरियार, चंद्रप्रभा। तो करेक्ट बताइए कुछ जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा अभ्यारण्य है। तो यह हो जाएगा हमारा पेरियार। पेरियार जो अभ्यारण्य है वह हमारा जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। आप लोग बताइए कि कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है उस स्थान से मैच नहीं कर रहा है, सॉरी मैच कर रहा है, मैच वाला पूछा है। तो यानी कौन सुमेलित है, सुमेलित नहीं पूछा है, सुमेलित है पूछा है। तो आप बताइए वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर में है, कैसे ही है। दूसरा ऑप्शन है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान क्या मनाली में है, राजाची राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। आप लोग बताइए कौन सा इनमें से मेल खाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। केवला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह हमारा भरतपुर में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन एफ है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इधर करेक्ट हो जाएगा बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता। ऑप्शन है सरिस्का अलवर, अलवर कहाँ है, राजस्थान है, वाल्मीकि हजारीबाग, पेच नागपुर, नागार्जुन सागर श्री सैलम। करेक्ट बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो हाँ बी ऑप्शन इधर करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन वाल्मीकि जो हजारीबाग के साथ मैच नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न भारतीय गेंडे कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन है गिर वन अभ्यारण्य, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, हमारा गंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाले जो गंडे होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन है केवलादेव घाना नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। करेक्ट आंसर बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इधर करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है उसमें क्या है, एक प्लवमान वनस्पति है जो क्या है वह जैव विविधता को बढ़ावा देती है, तो इसीलिए वो हमारा किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। जो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है वह किस राज्य में स्थित है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग के सामने है कर्नाटक, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर बताइए फटाफट कमेंट में।
तो ऑप्शन ए से करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक में है जो हमारा बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो हमारा कर्नाटक राज्य में है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? आप लोग बताइए। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, क्या राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है जो छत्तीसगढ़ में है, या इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दांडेली अभ्यारण्य? बताइए। या देखिए सीजी पीसीएस 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया, रिपीट द क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक टॉप स्लिम के नाम से जाना जाता है? टॉप स्लिम के नाम से जाना जाता है। देखिए आईएएस प्री में पूछा था 1997 में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ऑप्शन है, मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल। तो जो हमारा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वह हंगुल के लिए प्रसिद्ध नहीं, इससे मेल नहीं खाता है। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? ऑप्शन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असोम, मेघालय। करेक्ट आंसर बताइए इनमें से क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताइए इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या होगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है, काजीरंगा एक सिंह वाले गैंडा के लिए, दाचीगाम हाथी के लिए, गिर एशियाई के लिए, केवला देव साइबेरियन सारस के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, काजीरंगा एक सिंह गैंडे के लिए तो प्रसिद्ध है, दाचीगाम जो हाथी के लिए नहीं, यही ऑप्शन क्या गलत होगा, जबकि गिर एशियाई के लिए है ही, केवला देव में साइबेरियन सारस होते ही हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दाची वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर बताइए इनमें से क्या हो जाएगा। तो यह हमारा दाची का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह हमारा कहाँ पे है? तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा राजस्थान, सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ, किबुल उद्यान जो लामजाओ कहाँ पर है? ऑप्शन है, मणिपुर, मिजोरम, नेपाल, भूटान। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ये हमारा मणिपुर में है। ये कहाँ है? मणिपुर में है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। जो है बताना है कि कौन सा जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? ऑप्शन है, फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नगल होल राष्ट्रीय उद्यान, बोरीविली उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सीधा करेक्ट हो जाएगा, नागर होल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। हाथी इसमें पाया जाता है। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो नगर होल राष्ट्रीय उद्यान में। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है, कार्बेट, पेच, मानस, नागार्जुन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन हो जाएगा। क्या होगा? नागार्जुन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, पोर्ट ब्लेयर, पिरोटन द्वीप, रामेश्वरम, गंगा सागर द्वीप। करेक्ट आंसर बताइए इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेशनल बोर्ड फॉसिल
पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन एफ है जयपुर, जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर। तो करेक्ट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? जैसलमेर। क्या होगा? जैसलमेर इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन है बाघ, कोबरा, तेंदुआ, हाथी। तो बताइए दाची का जो राष्ट्रीय उद्यान उसमें कौन सा जीव मुख्य रूप से पाई जाती है? तो तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन नागालैंड, असम, सिक्किम, मिजोरम। करेक्ट आंसर बताइए इनमें से किस राज्य में है डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य? तो मिजोरम में है हमारा डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ है? मिजोरम में। अगला प्रश्न, राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है? ऑप्शन किस जानवर के लिए है? ऑप्शन एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का, चीतल का, महसीर मछली का। तो जो हमारा राजा जी जो राष्ट्रीय पार्क है वह एशियाई हाथी के लिए का एक प्राकृतिक आवास है। अगला प्रश्न है, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है कार्बेट, काजीरंगा, गिर, रणथंभौर। तो यहाँ पे हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए, व्याघ्रों के लिए, गौलों यानी बाइसन के लिए। तो यह व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो व्याघ्रों के लिए हमारा मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? ऑप्शन है असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो यह हमारा इस जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वह हमारा एशियाई शेरों के प्रसिद्ध है, वह हमारा गुजरात राज्य में है। कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, खगचनजेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, असम, मिजोरम। करेक्ट आंसर बताइए किस क्या हो जाएगा? देखिए एमपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में है। खगचंद जिंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, स्थान का नाम बताना है यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पे सिंधी, मंडला में, शिवपुरी में, खंडवा में। तो करेक्ट आंसर बताइए इनमें से क्या हो जाएगा? किस स्थान पे है हमारा मध्य प्रदेश जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये हमारा मांडला में स्थित है। कहाँ है? मांडला में स्थित है। अगला प्रश्न है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है? ऑप्शन है सामाजिक वन, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्चुरी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे सर बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न, वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। गांधीनगर, चंडीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा हो जाएगा। इसका हो जाएगा गुड़गांव। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना क्वेश्चन नंबर एंड आंसर नंबर आप कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। ओके थैंक्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज थी जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न क्या है सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। हर लेवल के प्रश्न यहाँ पे है, चाहे वह एसएससी का हो, रेलवे के हो, एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी, चाहे आईएएस, सभी से रिलेटेड है प्रश्न थे। तो आप लोग को ये आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को एक दो बार अवश्य देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और कमेंट में बताइए कि आप लोग की वीडियो ये कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके थैंक्स, फिर मिलते हैं।